हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेनू की शादी राहुल से होती है, जहां रेनू का गृह प्रवेश करके वो अंदर आती ही है। तभी दरवाजे के आगे ही रेनू की ननद पारो नागिन डांस करने लगती है। पारो कभी अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसको नचाती तो कभी राहुल को। ये देखकर रेनू कहती है, मम्मी जी, पारो को क्या हुआ है? वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? अरे बहू, आज उसके भाई की शादी हुई है तो नाचेगी ही ना। हाँ नाचेगी, वो तो सही है मम्मी जी, पर फिर भी। ओ भाभी, आओ आप भी मेरे साथ डांस करो, मेरी तरह खुल के जियो आप भी। ननद जी, आपने पी है? भाभी, मेरे भाई की शादी हुई है और भाई की शादी में जिसने एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या ही किया। तो ननद जी, एंजॉय और भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन यूँ नशा करके। देखो भाभी, मैं एंजॉय कर रही हूँ और मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ जो फ्री की एंजॉयमेंट के साथ खुश हो जाएं। चलो आओ नाचो। इस तरह पारो उसको नाच नचाने लगती है। रेनू पारो को उस समय तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन रेनू को ये पता चल जाता है कि उसकी ननद नशेड़ी है। पारो को ऐसे नशे में झूमते हुए देखकर रेनू खुद से कहती है, ननद जी, जैसा हाल आपका है इससे तो पता चलता है कि आप बहुत नशेड़ी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरी ननद नशेड़ी है तो उसकी भाभी भी हिटलर है। नशेड़ी ननद जी, आपको सुधारने आपकी हिटलर भाभी आ गई है। थोड़ी देर बाद अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां पारो नशे की हालत में इधर उधर डोलती हुई अपने कमरे में जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रेनू खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। रेनू ये सब देख ही रही थी कि तभी पीछे से राहुल आता है और अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या हुआ बीवी साहिबा, आप इस तरह खिड़की से अपनी ननद को क्या देख रही हैं? अपने पति को छोड़ ननद से प्यार हो गया है क्या? राहुल, तुम अपनी बहन पारो को ये नशे वगैरह करने से रोकते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि हमने उसको नशा करने से रोका नहीं होगा? हमने उसको बहुत रोका, मम्मी ने उसको कसम दे दे कर रोका, मैंने उसके साथ मारपीट की, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और नशे में इतनी पागल हो चुकी थी कि जब हमने उसको घर में कैद करने की सोची तो घर से भाग जाया करती। कई बार वो मेरे दोस्तों को रोड पर पड़ी मिलती थी। फिर मैंने और माँ ने छोड़ ही दिया इसको कुछ बोलना, रोकना टोकना सब बंद कर दिया हमने। कोई बात नहीं राहुल, अब पारो को उसकी भाभी रोकेगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। इतना बोलकर अब राहुल और रेनू भी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो सब उठते हैं तो हॉल में आते हैं तो रेनू देखती है कि पारो कहीं नहीं है। ये देखकर रेनू अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, पारो कहाँ है? अपने कमरे के अलावा और कहाँ होगी वो। दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी रेनू की नजर घर के नौकर पर जाती है, जो एक ट्रे में ड्रिंक से भरा ग्लास लेकर जा रहा था। उसको रोकते हुए रेनू कहती है, काका रुकिए, ये क्या है ग्लास में? बहू रानी, ये छोटी मेम साहब का दारू का ग्लास है। और आप इसको क्यों ले जा रहे हैं? बहू रानी, जब तक बिटिया ये नहीं पीती उनकी सुबह ही नहीं होती। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी पारो के कमरे से उसकी आवाज आती है, काका, मेरी ड्रिंक कहाँ है? जल्दी लाओ। काका, ये मुझे दो और आप कोई और काम कीजिए। पर बहू रानी, बिटिया का गुस्सा। काका, मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। काका वो ट्रे रेनू के हाथ में देकर चला जाता है और अब रेनू ड्रिंक फेंक कर ग्रीन टी बनाकर अपनी ननद के कमरे में ले जाती है। उसके पीछे कुंती भी पारो के कमरे तक जाती है। ननद जी, आपकी ड्रिंक। अरे वाह भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आज आपका पहला दिन है और आज के ही दिन आप अपने हाथों से मेरे लिए ड्रिंक ले आई। थैंक यू सो मच भाभी। थू, ये क्या है भाभी? आपकी ड्रिंक ननद जी, ग्रीन टी। आपको पता नहीं है कि ड्रिंक कौन सी है? काका, काका। काका को मत कहो, समझी? मैं लेकर आई हूँ ये आपके लिए और ये आपको पीना ही पड़ेगा। Who the hell are you? मेरी सुबह नशे से होती है, समझी आप? रेनू पारो को ड्रिंक नहीं करने देती है। ये सब देखकर पारो अब अपना सामान तोड़ने फोड़ने लगती है और ये देखकर कुंती कहती है, बहू, दे देना इसको इसकी शराब और मरने दे इसे। नहीं मम्मी जी, आप लोगों ने इनको बहुत छूट दी है, जिसकी वजह से आज ये नशे के पीछे इतनी पागल हैं। लेकिन मेरा भी नाम रेनू है। मैंने भी कसम खाई है कि मैं अपनी ननद की इस गंदी आदत को छुड़वा कर ही रहूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, समझी आप? ननद जी, मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। पारो के कमरे से इतना शोर आते हुए सुनकर
राहुल भी पारो के कमरे तक जाता है, जहाँ वो ये सब देखता है। तो वहीं रेनू पूरे घर में सभी को कहती है, आप सभी कान खोलकर सुन लीजिए। इस घर में अगर मैंने किसी के हाथ में भी किसी भी प्रकार की नशीली चीज देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रेनू वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भी पारो काका से कहती है, काका, मेरी सुबह तो भाभी ने खराब कर दी। जाओ एक सिगरेट लाकर दो जल्दी से। माफ करना बिटिया, पर मुझे साफ मना किया हुआ है। अगर मैं आपको कोई भी चीज लाकर देता हूँ तो मुझे बहुरानी नौकरी से निकाल देंगी। ये बोलकर काका वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं ये देखकर कि अब सब रेनू की बात पर ही नाच रहे हैं, पारो खुद से कहती है, यार हद ही कर दी है भाभी ने तो। इन्होंने सबको अपने इशारे पर नचा रखा है। ये भाभी नहीं, हिटलर भाभी है। लेकिन मेरी प्यारी हिटलर भाभी, आपकी ननद भी कम नहीं है। इस तरह अब पारो सभी के पास जाती है और सबसे कहती है, मुझे माफ कर दो भैया भाभी। मम्मी, मैंने नशे के पीछे ना जाने कैसी हरकतें की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे ये क्या, जिसको हम नहीं सुधार पाए उसको उसकी भाभी ने सुधार दिया। भैया, मेरी भाभी है ही इतनी हिटलर। इतना बोलकर अब पारो मुस्कुराते हुए जाने लगती है। लेकिन रेनू को विश्वास था कि पारो अभी भी नहीं सुधरी है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और पारो अब घर में नशा नहीं करती, लेकिन बाहर जाकर वो नशे में डूबी रहती। ऐसे ही एक दिन जब रेनू मार्केट से सब्जियां लेकर आती है, तो वो देखती है कि पारो नशा कर रही है। रेनू अब उसको पकड़कर घर लाती है और उसे उसके कमरे में बंद कर देती है। जिसके बाद ये सब देख सभी लोग एक बार फिर उदास हो जाते हैं। लेकिन रेनू अभी भी हार नहीं मानती और वो उसको उसके कमरे में बंद कर देती है। कुछ दिनों नशा न करने की वजह से अब पारो पागलों की तरह करने लगी थी और अपनी खिड़की से बाहर भाग जाती है। ये सब देखकर रेनू सभी से कहती है, मम्मी जी, राहुल देखो, भाग गई ननद जी। मैंने तो तुम्हें कहा था, वो नहीं मानेगी, देख लिया ना। मैं अपनी नशेड़ी ननद को सुधारूंगी। मैंने आपसे वादा किया था ना, तो अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। ये ऐसे नहीं मानेंगी। आप नशा मुक्ति केंद्र वालों को फोन करके बुलाइए और इस बात की भनक ननद के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। रेनू के कहे अनुसार राहुल वैसा ही करता है जैसा रेनू ने कहा था। और कुछ देर बाद डॉक्टर्स आते हैं और उसी के घर में छुप जाते हैं। रात काफी हो गई थी, लेकिन पारो अभी तक नहीं आई थी। पारो के इंतजार में रेनू अभी तक सोई नहीं थी और हॉल में अभी तक अपनी ननद का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बज जाते हैं और अब जब पारो घर आती है तो रेनू उसे देखती है कि पारो पूरी तरह से नशे में डूबी है। ये देखकर रेनू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो उससे कहती है, पारो, आपने फिर नशा किया है? हाँ किया है। तो तुम होती कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाली? आपकी भाभी। आप यूँ नशा नहीं कर सकती। आपको पता है सब कितने दुखी है आपकी इस हरकत से। मैं नशा करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी और तू मुझे रोक नहीं सकती, समझी? मैं आपको रोक सकती हूँ ननद जी। उसकी ये बात सुनते ही पारो टेबल पर रखे हुए वास को उठाती है और रेनू के सर पर दे मारती है। जैसे ही वो उस पर हमला करती है, वैसे ही वहाँ नशा मुक्ति केंद्र वाले आते हैं और उसको पकड़कर अपने केंद्र में ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ घायल रेनू को राहुल उठाकर सोफे पर बैठाता है और उसके सर पर पट्टी लगा देता है। ये सब देखकर कुंती रो रही होती है कि तभी रेनू कहती है, मम्मी जी, आप रोइए मत। अब नन्ना जी बिल्कुल ठीक होकर आएंगी। बहू, तो काश पहले आ जाती तो शायद मेरी बेटी इतनी आगे ना बढ़ती। मम्मी जी, मैं हूँ ना, एक वादा मैंने राहुल जी से किया था। आज दूसरा वादा आपसे कर रही हूँ कि मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। इस तरह वो अपनी सास को गले से लगा लेती है। ऐसे ही अब 6 महीने गुजर जाते हैं और अब जब पारो घर वापस आती है तब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये सब देखकर सभी लोग खुश थे। मेरी हिटलर भाभी, थैंक्स, आपने मुझे ठीक कर दिया। ये मेरा फर्ज था। पारो ठीक हो चुकी थी और अब सभी लोग खुशी के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।